है। तो ईरान के जरिए हुती तक पहुंच रही है रूसी सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन और IRGC के जरिए रूसी सैटेलाइट हुती की मदद कर रहा है। हालांकि कमर्शियल शिप्स और अमेरिकी वॉरशिप्स के लोकेशंस हुती तक पहुंचे हैं। रूसी सैटेलाइट से लोकेशन मिलने पर सटीक हमलों को हुती अंजाम देने में कामयाब हो पा रहा है। रेड सी में ही हुती ने पश्चिम के शिप्स पर 100 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाकर यूक्रेन जंग से क्या रूस ध्यान भटकाना चाहता है? हालांकि सिन्हा सर, अब इस फ्रंट पर यह सवाल हम उस दिन से कर रहे हैं जब यह साफ हो गया था कि हुती पर किसी भी लिहाज से कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी तक इस पूरे कमर्शियल रूट में हम लोग को अंजाम देते हुए ही ये साबित कर चुका था कि उसका कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। हालांकि अब रूस के जरिए अगर उसे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये कितना इस सिचुएशन को और इग्नाइट कर देगा, क्योंकि हकीकत वही जो यहां इंफॉर्मेशन है कि पश्चिम के शिप्स पर 100 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया है हुती की तरफ से। देखिए सुरभि, हम जो हुती है, जो यमन का एंट्री जो हुआ था पिछले साल 15 नवंबर से शुरू हुआ था। उसके बाद आपने देखा, जैसे आपने बताया कि 100 से भी ज्यादा कमर्शियल शिप के ऊपर उनका अटैक हो चुका है। इसके अलावा 11 रैपर ड्रोन्स जो हैं अमेरिका का, उसको वो तबाह कर दिया है। उसके बाद पहली बार 17 साल जो 2017 के बाद B2 बॉम्बर्स अमेरिका को यूज करना पड़ा और उन्होंने वहां के 5 जो साइट्स थे वो खत्म किया। आज भी खबर है सेकंड टाइम रिट्रीब्यूट किया है, B2 बॉम्बर्स फिर से आए हैं, जो कि उनके एंटीशिप मिसाइल्स 4। आप जो सवाल की हैं कि उनको जो लोकेशंस मिलते हैं शिपों की, वो कहीं उसको रशिया से और ईरान के थ्रू उनको मिलते हैं, 100% मिलते हैं। ये तो पहले दिनों से मिलते हैं। पहले तो खबर ये भी आ रही थी कि चाइना से भी उनको कुछ सैटेलाइट इमेजरी और इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो हुती एक रिएक्टिव फोर्सेस हुआ करती थी, मगर आज के दिन में जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान और पोटेंट फोर्स है वो दिखाया है आपको। और देखिए यहीं पर ईरान और सऊदी अरेबिया का 2 दिन पहले एक वॉर ड्रिल भी हुआ है। अब आप बताइए, सऊदी अरेबिया और ईरान के शिप्स रेड सी के ऊपर में, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक सिचुएशन था। पहले ये माना जाता था कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ में है, उसमें वहां के उनके बेसेस हैं, मगर ये कौन सा है, चीजें एब्सोल्युटली डिफरेंट है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियंस में अमेरिकन हैं, फ्रांस है, यूके, उनके शिपें हैं। 1/3 ऑफ अमेरिकन नेवल एसेट इस इलाके में, इसको और पर्शियन गल्फ में है। तो हुती आज के दिन में बहुत पोटेंट, क्योंकि उनके पास एंटीशिप मिसाइल्स हैं और ये रुक नहीं रही हैं, क्योंकि ये अरेबियन सी होके जो इंडो पैसिफिक से होते हुए और खास करके ये आ रही हैं अभी भी हुती के पास। राइट सर। दो इजराइल इस फ्रंट पर जिस तरीके से प्रॉक्सीज का मुकाबला कर रहा है, उसमें हुती को देखते हुए भी खबरें सामने आई हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है सर कि आगे और किस एक्सटेंट तक जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कतर एयरवेज को लेकर अभी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर एयरवेज ने उड़ानें रद्द कर दी हैं और ईरान, इराक, लेबनान की फ्लाइट्स को कैंसिल करने को लेकर खबर आ रही है, जहां जॉर्डन से भी कतर एयरवेज की फ्लाइट कैंसिल और अगले आदेश तक कतर एयरवेज की उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। और इजरायली हमलों से फिर दहले बैरूत से भी खबर है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। दक्षिणी बैरूत पर इजरायली मिसाइल गिरी हैं और हिजबुल्लाह का कंट्रोल सेंटर हमले में तबाह करने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, इवैक्यूएशन वार्निंग के बाद इजरायल का ये हमला हुआ। और लेबनान के दाहिया में भी भीषण बमबारी को लेकर खबर आई है, जहां इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का वेपन स्टोरेज तबाह कर दिया गया। इजरायली हमले में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तबाह किया गया है और रिहायशी इमारत में हिजबुल्लाह का ये वेपन स्टोर था। हालांकि हमले में आम लोगों को कम नुकसान पहुंचा है, IDF इसको लेकर दावा कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से इस फ्रंट पर आ रही इन खबरों से ये साफ है कि लगातार अभी भी उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां से वो ऑपरेट करते थे। हालांकि चाहे वो हिजबुल्लाह का वेपन स्टोर हो या रिहायशी इलाके जहां पर शरण ले रखी है, और दक्षिण बैरूत में फिलहाल हमलों को अंजाम दिया गया है। वहीं देखिए किस तरीके से इन हालात के बीच में अगले आदेश तक कतर एयरवेज की सभी उड़ानों को कैंसिल करने का भी फैसला लिया गया है। और अब इजरायल से डायरेक्ट वॉर की तैयारी में ईरान है।
ईरान की 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इजरायल के हर इलाके पर ईरानी हमले के प्लान को लेकर खबर है और खमेनी ने ईरानी सेना को तैयारी के आदेश भी दे दिए हैं। अब ईरानी सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा आखिर है क्या? उसी लिहाज से एक्सपर्ट्स के साथ भी करूंगी सवाल, क्योंकि युद्ध के लिए ईरान की तैयारियों को लेकर यह खबर सामने आई है, जहां इजरायल से ऑल आउट वॉर के लिए कॉम्बैट रेडी ईरान।